बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ तोशा खाना केस के हवाले से है। तोशा खाना केस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो सज़ा थी इमरान खान साहब की वो मुअत्तल हो चुकी थी, लेकिन जो फैसला था वो मुअत्तल नहीं हुआ था, जिसे चैलेंज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और यूं कहें कि वो हुआ है आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अदालत में, जो कभी सोचा भी नहीं गया था कि ऐसा हो जाएगा। खास तौर पर बल्ला का निशान वापस लेने के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, उस सूरत हाल के बाद ये बड़ी डेवलपमेंट पेश आई है। इस पर कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब का बड़ा मुखालिफ गिरफ्तार हो चुका है। पिंडी से बड़ी ताकतवर शख्सियत की गिरफ्तारी हुई है। इस पर भी कुछ अहम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब की जानिब से आज एक और पैगाम भेजा गया है। अडयाला जेल से गुफ्तगू की है, सहाफियों से इमरान खान साहब ने गुफ्तगू किया है। इस पर भी कुछ अहम तीन तफसीलात हैं। शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गोहर मामले के ऊपर यह गुफ्तगू हुई है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज की व्लॉग में इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करनी है। तो आगाज नाजरीन आज के व्लॉग का करता हूं इमरान खान साहब की अडयाला जेल से गुफ्तगू। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने जो शेर अफजल मरवत के हवाले से कहा, एक बात वाजे करता चलूं कि शेर अफजल मरवत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अब नहीं रहे चेयरमैन, बैरिस्टर गोहर और जो तर्जुमान है पार्टी के रऊफ हसन साहब, इनके दरमियान इस वक्त जो मामलात हैं वो कुछ दुरुस्त नहीं है। यानी कि शेर अफजल मरवत की डायरेक्शन कुछ और है और बैरिस्टर गोहर वगैरह की जो डायरेक्शन है वो कुछ और है। बहरहाल इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया है, क्या कहा है गुफ्तगू में, शेर अफजल मरवत के हवाले से आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा है कि शेर अफजल मरवत जो है वो बहादुर आदमी है, फ्रंट फुट पर खेलता है, ना बल्ला रहा ना बल्लेबाज, तो अब क्यों डरे हुए हैं। प्लान सी के बारे में 8 फरवरी को पता चल जाएगा। इमरान खान की अडयाला जेल गुफ्तगू। यानी कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ना हमारे पास कोई इंतखाबी निशान है और ना ही हमारे पास बल्लेबाज है, ना ही बल्ले का निशान है, लेकिन इसके बावजूद भी ये डरे हुए हैं। प्लान सी के हवाले से इस वक्त चहमगोइयां सामने आ रही हैं मुख्तलिफ, लेकिन ये प्लान सी क्या है इस पर भी एक बड़ी डेवलपमेंट आपके साथ में शेयर करूंगा कि बल्ले का निशान वापस लेने के बावजूद जो एक प्लान था कि मखसूस नशिस्तों पर मखसूस नशिस्तें भी पीटीआई को नहीं दी जाएंगी और दूसरा पार्टी डिसिप्लिन जो है बल्ला वापस लेने के बाद उसमें भी जो उम्मीदवार हैं वो नहीं आएंगे, लेकिन ये दोनों काम फ्लॉप हुए हैं और प्लान सी इमरान खान का आपके साथ में शेयर करूंगा। बहरहाल इमरान खान साहब ने मजीद ये कहा है जी कि कभी कभार ऐसी वैसी बातें कर देता है शेर अफजल मरवत। उन्होंने कहा कि सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कि लंदन प्लान के तहत ये सब कुछ हो रहा है, कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की, शख्सियात के बारे में बात की है। तो ये जी शेर अफजल मरवत के हवाले से इमरान खान साहब का पैगाम भी था कि बहादुर आदमी या फ्रंट फुट पर खेलता है, लेकिन कभी कभार ऐसी वैसी वो बात कर देता है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं आता हूं कि ये जो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेने के बाद जो सिचुएशन ये पैदा हो गई थी कि अब पार्टी डिसिप्लिन में वो आज़ाद उम्मीदवार नहीं आएंगे और बाद में वो इधर उधर भी हो सकते हैं आज़ाद उम्मीदवार। और दूसरा ये जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे इससे क्या होगा कि मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा। सलमान अकरम राजा साहब है, कानूनी माहिर भी हैं और बड़ी जबरदस्त उन्होंने कानूनी जो नुक्ता है वो उठाया और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट के ऊपर जो अपने कागजात थे वो जमा करवाए थे और उसमें लिखा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, तो ऑटोमेटिकली वो बाउंड हो गए हैं। बेशक वो बल्ले के निशान के ऊपर ना लड़े, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले का जो निशान है वो तो वापस ले लिया है, लेकिन चूंकि ये सारे के सारे जो उम्मीदवार हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लड़ रहे हैं, पार्टी टिकट इन्होंने जो करवाया था और कागजात में इन्होंने लिखा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, तो इनके ऊपर जो पार्टी डिसिप्लिन है वो लागू होता है। यानी कि आपका पार्टी से लड़ने का इलेक्शन लड़ने का जो एक बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जो भी उम्मीदवार होते हैं वो पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। जैसे कि असेंबली के अंदर वोट कास्ट करना हो, तो ये जो आजाद उम्मीदवार हैं ये बल्ले के निशान पर बेशक नहीं लड़ रहे, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, कागजात नामजदगी में इन्होंने लिखा हुआ है, तो इसलिए जो पार्टी डिसिप्लिन है वो इनके ऊपर लागू होगा। तो एक सबसे बड़ी जो परेशानी थी
कि अगर ये आ भी जाते हैं असेंबली में तो डिसिप्लिन नहीं होगा तो ये इधर-उधर हो सकते हैं। तो वो वाला मसला तो यहाँ पर हल हो चुका है। सलमान अकरम राजा के अलावा भी एक और कानूनी माहिरीन की जानिब से ये जो नुक्ता है वो रेज़ किया गया और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो अपना मुतालबा है वो भी रख सकती है मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि ये सारे उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ही हैं, चूँकि कागज़ात नामज़दगी में ये लिखा जा चुका है। सिंबल ना होना और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पार्टी की रजिस्ट्रेशन मनसूख नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अभी भी रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन में है। तो ये सारे उस प्लेटफ़ॉर्म से ही लड़े हैं, कागज़ात में लिखा है, तो इसलिए जो मखसूस नशिस्तें हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिलनी है। तो ये 2 बड़े मसले क्रिएट हुए थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से और इन दोनों का ये जो हल है, वो पेश किया गया है और ये किसी न किसी तरीके से प्लान सी में भी मौजूद है। ज़ाहिर-सी बात है, बाद में 8 फरवरी के बाद जो कानूनी जंग है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से इस हवाले से भी लड़ी जाएगी। तो बहरहाल सलमान अकरम राजा की जानिब से जो नुक्ता है, वो उठाया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर जो हैं उनसे वज़ाहत तलब की है कि आपने एट द एंड जो हमारा प्लान बी था माफ़ कीजिएगा जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो पीटीआई नज़रियाती जो पार्टी थी उस पार्टी से अपने टिकट जमा करवाना शुरू कर दिए थे ताकि इन दोनों मसलों से बचा जा सके और ये प्लान बी था और इसमें फिर चेयरमैन अख्तर इकबाल डार जो हैं उनकी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई और फिर उसके बाद उनसे किया गया जो मुआहदा था वो भी सामने आया। लेकिन इमरान खान साहब को इन तमाम तर चीज़ों का मालूम नहीं था तो इमरान खान साहब ने इस हवाले से जो है वो एतमाद में नहीं लिया गया तो इसकी जो वजाहत है वो भी तलब की है। तो ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान ने पीर को डयाला जेल में समात के मौके पर कानूनी टीम से इससे मुतलिक वजाहत तलब की और सख्त बरहमी का इजहार किया। इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर की सरजनिश करते हुए कहा, अख्तर इकबाल डाल सख्त हालात में खड़ा होने वाला बंदा नहीं था और इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता था। पीटीआई नजरियाती के साथ इत्तेहाद का फैसला सियासी कमेटी का था। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने पीटीआई नजरियाती के साथ इत्तेहाद करने की सिफारिश सियासी कमेटी को की थी, जिसे मुख्तलिफ वजूहात की बना पर मंजूर किया गया था। ये इमरान खान साहब को बताया गया। इमरान खान ने सियासी कमेटी को बल्ले का निशान न मिलने की सूरत में साहबजादा हामिद रजा की जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ बातचीत करने का मशवरा दिया था, ताहम हतमी फैसला सियासी कमेटी पर छोड़ दिया था। तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल ये प्लान तो था लेकिन साहबजादा हामिद रजा जो हैं उनसे कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उनसे आप बात करें, लेकिन फैसला इमरान खान साहब ने छोड़ दिया था सियासी कमेटी के ऊपर। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डाल की पीटीआई के साथ इत्तेहाद की पेशकश को सियासी कमेटी के सामने रखा। कमेटी ने बल्ले से मिलते जुलते निशान की वजह से अख्तर इकबाल डार की पेशकश कबूल कर ली। जराए ने बताया कि इमरान खान ने पीर को डयाला जेल में बैरिस्टर गौहर से वजाहत तलब की है कि जब मैंने साहबजादा हामिद रजा की जमात के साथ इत्तेहाद का मशवरा दिया तो अख्तर इकबाल डार के साथ इत्तेहाद क्यों किया गया। साहबजादा रजा हमारे साथ मुश्किल वक्त में खड़े होने वाला नहीं था। तो ये नाजरीन पीटीआई नजरियाती के हवाले से भी एक जो बड़ी खबर है वो सामने आ चुकी है। चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा साहब की अदालत में आज वो हो गया है जो शायद सोचा भी नहीं था। और हुआ क्या है कि एक मरतबा फिर से आमना सामना लतीफ खोसा और चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा साहब का हुआ है और इसमें लतीफ खोसा साहब ने इमरान खान साहब की जो तोशा खाना नाअहली केस में दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, इसे जल्द समात के लिए मुकर्रर करने की जो इस्तदा है वो ओपन कोर्ट में की, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने इनसे मुकालमा करते हुए कहा कि लतीफ खोसा साहब आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं। यानी कि अब मामलात इस हद तक आ चुके हैं कि एक तरफ तो फैसला आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट बल्ले का निशान ले लिया गया और किसी तौर पर कोई एक बंदा ऐसा नहीं है, खास तौर पर इवन के जो हामी हैं वो भी ये कह रहे हैं, जो मुखालिफ थे पीटीआई के वो भी ये कह रहे हैं कि बल्ले का निशान मिलना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो इसके बाद ये समझा जा रहा था कि शायद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो हैं उनके जो जिस तरह से तनकीद वगैरह सारी हुई तो एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि काजी साहब जो हैं
वो उस केस को और उस तनकीद को भी अपने जहन में रखेंगे और लतीफ खोसा से ये कहेंगे कि आपने हमारे ऊपर तनकीद किया और हमसे भी अब ये आप कह रहे हैं कि जो तोशा खाना का केस है इसे समात के लिए मुकर्रर करें। तो इस हद तक जो इस वक्त चीजें हैं वो चली गई हैं और एक इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब बैठे हुए हैं, उनको ये जेब नहीं देता कि वो इस किस्म की जो बात है वो करें। आपने एक फैसला अगेंस्ट दे दिया, उसके ऊपर तनकीद होगी, ठीक है, लेकिन अब एक और केस आ गया है। अब उस केस में आपने वो वाला जो फैसला है वो भी जहन में रखा हुआ है और ये कहा लतीफ खोसा के बाहर जाकर आप हमारे ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। तो ऑलरेडी ये वाला जो केस है इसमें जानिबदारी आप कहें शो कर दी गई है काजी साहब की जानिब से कि इनके जहन में तो वो है, तो वो वाला फैसला और वो वाली तनकीद है। तो जब ये केस सुनेंगे तो फिर इनके जहन में वो जो इल्जामात या वो जो तनकीद है वो कैसे नहीं आएगी। तो इस हद तक जो चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चली गई हैं। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से मुकालमा किया कि एक तरफ आप अदलिया पर एतमाद नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं, जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। बहरहाल काजी साहब ने एटलीस्ट इतना कह दिया कि कानून के मुताबिक आप दरखास्त दे दें, जो रिलीफ कानून के मुताबिक होगा, सॉरी, जल्द समाअत की दरखास्त दे दें, जो रिलीफ कानून के मुताबिक होगा वो दे देंगे। तो बहरहाल इस लेवल पर जो चीजें हैं वो चली गई हैं और जाहिर सी बात है आपने अदालतों के पास ही जाना है। अब इसको बदकिस्मती कहें या जो कुछ भी कहें, आप अगर उस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं तो अब ये तो नहीं हो सकता कि आप कोई भी केस ना लेकर जाएं। आखिर यही सुप्रीम कोर्ट है, यही अदलिया है, इसी के पास ही आना है और एज अ जज और एज अ चीफ जस्टिस ये जो दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बतौर इदारा वहां पर जाते हैं, अदालतों में दरखास्तें दायर की जाती हैं। अब वहां पर चीफ जस्टिस काजी फायज साहब बैठे हुए हैं, तो अब इसमें यह तो नहीं हो सकता कि कोई दरखास्त ही आप ना दायर करें। आखिर ये मुल्क है, इसके अंदर कोई कानून है और उसके तहत आपने दरखास्तें दायर करनी है और आप ये कहेंगे कि जो रिलीफ है वो फराहम किया जाए। लेकिन अब अगर आपके ऊपर तनकीद हुई है, हालांकि जब आप खुद चीफ जस्टिस नहीं थे तो उस वक्त जो आपके साथ सहाफी आपकी आवाज बनते थे या आपके हक में बात करते थे तो उनके पास साथ तो आपका अच्छा रिलेशन था और उस वक्त तो आपने काफी आप कहें कि इनकलाबी भी थे और इस हवाले से मतीउर जान ने भी तहरीर किया कि पता नहीं चीफ जस्टिस की कुर्सी के ऊपर ऐसा क्या है कि जो इसके ऊपर बैठता है वो या तो बदल जाता है या उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। तो बहरहाल उस वक्त का क्या किरदार था और अभी क्या किरदार था और इस महज तक चीजें जाएंगी, मेरे ख्याल से इस हद तक किसी ने नहीं सोचा था, बल्कि हमने तो इस हद तक भी नहीं सोचा था कि बल्ले का निशान पीटीआई से ले लिया जाएगा और कल साहब ये फैसला देंगे। लेकिन खैर ये भी हुआ। वकला तंजीमों का किरदार भी आपके सामने रखते हैं। वकला तंजीमें ये कहती हैं जी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइजा के खिलाफ जिसने मुहिम चलाई है उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाए, ये बड़ा मुतालबा उन्होंने रख दिया है। लेकिन ये जो वकला तंजीमें हैं मेरे ख्याल से जब चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ बाकायदा बड़े बड़े ट्रेंड्स चलाए जा रहे थे तो तब ये वकला तंजीमें कहाँ थी, तब तो ये मुतालबे नहीं कर रहे थे। लेकिन आज काजी साहब के हवाले से ये चीजें सामने आई तो अब ये मुतालबे भी कर रहे हैं FIA से कि वो जो कार्रवाई है वो करे। बड़ी गिरफ्तारी पिंडी से सामने आई है जी। शेख रशीद अहमद साहब जो कि इमरान खान साहब के साथ एट द एंड उनका इतिहाद नहीं हुआ, इमरान खान के मुखालिफ इलेक्शन लड़ रहे थे, उनकी जो गिरफ्तारी है वो हो गई है और जराये के मुताबिक जी 9 मई के मुकदमे में जमानत खारिज होने पर शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया, अदालत से गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ फसाद इदारे के दफ्तर पर हमले का मुकदमा है। इस केस में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को पहले भी गिरफ्तार किया गया था। तो बहरहाल शेख रशीद साहब की जो बड़ी गिरफ्तारी है वो हो चुकी है। हालांकि इन्होंने वो इंटरव्यू भी दिया था, उस इंटरव्यू के बावजूद शेख रशीद साहब की जो गिरफ्तारी है वो हो गई है और आज ही इनकी जमानत खारिज हुई है। कल फैसला महफूज किया गया था और उसके बाद इनकी जो गिरफ्तारी है वो आज हुई है। तहरीरी हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े अहम मुकदमे में जारी किया है और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका में शादी और फिर खुला लेने के केस के खिलाफ पाकिस्तानी शहरी की अपील खारिज करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है जी। और इस हुक्मनामे में ये कहा गया है कि खातून अमेरिका के साथ पाकिस्तानी शहरियत भी रखती है। रिकॉर्ड के मुताबिक खुला लेने के बाद खातून ने अमेरिका में दूसरी शादी कर ली। फैसले मजीद कहा गया कि सिंध हाई कोर्ट का खुला लेने के हक में फैसला कानून के मुताबिक दुरुस्त है। खुला के बावजूद गैर जरूरी तौर पर साबिक अहलिया को कानूनी चारा जोई में घसीटा गया, जबकि दरखास्त गुजार ने भी पाकिस्तान में दूसरी शादी करने की कोशिश की। अदालती फैसले के मुताबिक इस्लाम औरत को खुला का हक देता है और मियाँ बीवी में हम आहंगी और खुशी ना हो तो इस्लाम इन्हें अलहदगी की इजाजत देता है।
अदालत ने राय सुनने के बाद खुला के खिलाफ पाकिस्तानी शहरी की अपील खारिज कर दी। और ये सिंध हाई कोर्ट का फैसला था जो कि चैलेंज किया गया था। तो बहरहाल आज ये अहम फैसला था। बहुत सारे इस तरह के जो केसेस हैं वो पेंडिंग होते हैं अदालतों में, और ये अहम तरीन फैसला था जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आया है। राय का सर कीजिएगा। आज की ब्लॉग से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।